हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश सर उन्नति ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आज आप लोगों को प्रश्नावली 4B के पार्ट 2 पर बात करते हैं, जिसमें आपको हम पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हमने आपको बता दिया था और पहले लेसन पे हमने चर्चा भी किया, पहले लेसन का हमने समाप्ति भी की। तो अब हम दूसरे लेसन के पार्ट 2 पर बात करते हैं, जिसमें से आपको हम 10 नंबर तक के सवाल बता दिए थे। आज 11 से 20 नंबर तक के सवाल आप लोगों को हम बताएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं सवाल पे। देखिए, सवाल नंबर 11 में कहा गया है समीकरण 3x² - 4y² बराबर 11 यदि x इक्वल टू तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो x की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 2। आपको मान किसका ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, हमने बताया था जब कोई सवाल हल करते तो लिखते हैं हल बराबर जो समीकरण दिया होगा वही आप लिख लेंगे। पहले दिया है आपका 3x² - 4y बराबर 11 दिया है। फिर यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है x इक्वल टू दी गई है, x की वैल्यू 2 दी गई है। तो बेटा क्या हो जाएगा? x बराबर 2। अब क्या लिखेंगे? रखने पर x के स्थान पे यदि आप 2 रख देंगे तो y की वैल्यू आपको पता हो जाएगी। अब देखो बेटा, x के स्थान पे आप कितना रखेंगे? 2। तो आपका कितना है? 3x² है। हमने बताया है यदि चर और अचर संख्या साथ में हो, कोई चिन्ह ना हो, तो वहाँ हमेशा क्या होता है? गुना होता है। तो यहाँ पर 3x² दिया गया है आपका, यानी एक चर है एक अचर है। तो यहाँ पे किसका चिन्ह हो जाएगा? गुना का। x की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे। अब यहाँ पे गुणा लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर केवल y दिया गया है। तो आप केवल 4y² लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 4y² बराबर 11। अब देखो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 तेई 12 माइनस का 4y² बराबर 11। अब इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 4y² बराबर 11 माइनस का 12। अब देखिए बेटा, हमने आप लोगों को बताया था जिसका चिन्ह बड़ा होगा संख्या हमेशा उसी में होगी। अब देखना है, हमने बताया था आपको प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो किस में बचेगी? माइनस में बचेगी, माइनस का 1। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, ये गुना में कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? y² बराबर 1/4। हमने बताया है स्क्वायर हटाएंगे और करड़ी लगाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस करड़ी के अंदर 1/4। अब देखिए, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 1/2। प्लस माइनस का मतलब होगा या तो प्लस में आएगी या तो माइनस में आएगी। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं अगले नंबर सवाल की। अगले नंबर सवाल में क्या कहा गया है? सवाल नंबर 12। देखो बेटा, ये सेम सवाल है आपका, इसमें भी वही प्रक्रिया करना है। इसमें भी दिया गया है समीकरण 3x² - 4y = 11 में यदि x इक्वल -3 तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें भी y का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे हल बराबर, क्या लिखेंगे? हल बराबर 3x² - 4y = 11। तो इसमें भी क्या करेंगे? x बराबर 2, x बराबर -3 दिया तो -3 क्या करेंगे? रखने पर। अब देखिए, x के स्थान पे आपको -3 रखना है। तो x के स्थान पे आप -3 रख देंगे तो हो जाएगा 3, फिर -3 का स्क्वायर माइनस का 4y² = 11। अब यहाँ पे देखिए, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, गुना 3 से होगा, 9 3 कितना हो जाएगा? 27 माइनस का 4y² = 11। अब देखिए, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 4y² बराबर इक्वल 11 माइनस का
27। अब देखिए माइनस का साइन ज़्यादा है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब यहाँ पर आप 11 से माइनस का 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 16 बचेगा। माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। ये देखियो गुना में किस में जाएगा, भाग में। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, तो क्या बचेगा आपका वाई स्क्वायर बराबर 4 हमने बताया है, स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी के अंदर 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग सेशन को सब्सक्राइब किया करिए और लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी किया करिए कि सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम बेहतर से और उसको बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम अगले सवाल पे मिलते हैं, सवाल नंबर 13 पे मिलेंगे। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 13 में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर बटा 5 इक्वल 20 को हल कीजिए, यानी 20 दिया गया है, कितना हल बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा 5 बराबर 20। इसको क्या करना है, हल करना है। जब बेटा ऐसी स्थिति होती है, एक तरफ भिन्न में हो दूसरी तरफ संख्या ऐसे ही हो, तो उसमें क्या करते हैं, त्रिया का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे त्रिया का आप गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 100 अंडर रूट 100, तो एक्स बराबर किस 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 10, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 14 की हम बात करते हैं। 14 नंबर सवाल में आप लोगों से क्या कहा गया है, इसमें देखिए, इसमें दिया गया है x माइनस 1/x इक्वल 0 को आपको क्या करना है, हल करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को यही समझाया है कि पहले आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति जब होगी तो उसमें आप क्या करते हैं, त्रिया का गुणा करते हैं। जब तक द्विघात समीकरण नहीं बनेगा तब तक इसको आप हल नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल बराबर क्या लिखेंगे, हल बराबर x माइनस 1/x बराबर 0। अब यहाँ पे त्रिया का गुणा हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा 1 कम 1/x बराबर 0। अब देखो यहाँ पर आपका दिया गया है x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बेटा ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे प्लस माइनस 1 करड़ी के अंदर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, अब आपसे हम बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में आप लोगों से क्या कहा गया है, तो आप लोग भाई अच्छे से पढ़िए। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछा करिए कि सर जी समझ में नहीं आ रहा, और कमेंट में बताया करिए कि सर जी हमको समझ में नहीं है, समझ में आ रहा तब भी बताइए कि सर जी हमको अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, आप देखो बेटा, आप सवाल नंबर 15 में कहा गया है x बटा 2 बराबर 8/x को हल कीजिए। तो ऐसे सवालों को हमने हल करने का नियम आपको बता दिया है। क्या लिखेंगे, हल बराबर क्या लिखेंगे, हल बराबर x बटा 2 इक्वल 8/x हो जाएगा। त्रिया का गुना करेंगे x का तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे गुना होगा 8 दूनी 16। अब देखो बेटा स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी के अंदर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस का 16, x बराबर आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सवाल नंबर हम 16 की बात करते हैं कि 16 नंबर सवाल में आपको क्या कहा गया है। 16 नंबर सवाल में आपसे कहा गया, तो आप 16 नंबर सवाल पे बात करेंगे। 16 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, 5x स्क्वायर बराबर 9 प्लस x स्क्वायर आपका दिया गया है। अब देखो बेटा, इधर हमने क्या बताया, ऐसे सवालों में पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर का मतलब होगा
जो एक जैसे होंगे उनको एक तरफ, जो एक जैसे होंगे उनको एक तरफ। देखो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस से बराबर कितना हो जाएगा 9। अब देखो 5x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर बराबर 9। अब ये गुना में है तो पक्षांतर में कहाँ जाएगा, भाग में, स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे 9/4 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब सवाल नंबर हम आपको 17 की बात करते हैं कि 17 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा गया है। तो देखिए बेटा यहाँ भी वही प्रक्रिया है, इसमें भी यही कहा गया है कि समीकरण को क्या करना है, हल करना है। इसको क्या करना है, हल करेंगे तो लिखेंगे हल बराबर x माइनस का 2 x प्लस का 2 बराबर 5 दिया गया है। अब देखो हमने बताया है जब दो ब्रैकेट लगे हों और बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ हमेशा क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना। तो यहाँ पे गुना करेंगे x का गुना क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक कम 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2 से करेंगे 2 एक कम 2x 2 दूनी 4 प्लस माइनस का हो जाए माइनस बराबर का 5। अब देखो बेटा ये माइनस में ये प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 5। अब देखो बेटा इधर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x स्क्वायर बराबर 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा √9, तो x बराबर क्या हो जाए, x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में आपसे क्या कहा गया है, सवाल नंबर 18 में आपसे ये कहा गया है कि 2 उसके बाद ब्रैकेट में दिया गया है x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 दिया गया है। तो ऐसे सवालों को हल करने का नियम हमने आपको बताया है। लिखेंगे हल बराबर 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल 162 दिया गया है। देखो बेटा अब ये गुना में है, कहाँ जाएगा, भाग में। कि कहाँ जाएगा, भाग में कितना हो जाएगा 162/2, काट देंगे 2 8 16 2 एकम 2, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। अब देखो बेटा यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया, एक बार इसको हम प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में, क्योंकि स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर जब हटाते हैं तो करड़ी लगाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे करड़ी लगा देंगे। अब देखिए आपका यहाँ पर कितना दिया गया है 81 दिया गया है। कितना दिया गया है 81 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, जब इसको हटाएंगे तो करड़ी से आपका हट जाए, यहाँ पे करड़ी लग जाएगा, तो किसका वर्ग हो जाएगा 9 का, तो क्या हो जाएगा x माइनस 9 बराबर प्लस माइनस कितना हो जाए 9, तो x बराबर, देखो एक बार इसको प्लस में ले लेंगे, प्लस में लेने का मतलब क्या लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर। क्या लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर, प्लस में लेने का मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव लेने पर, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे यानी प्लस लेने पर। किस में लेने पर, प्लस लेने पर। तो देखो इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में 9 प्लस का 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार माइनस में ले लेंगे, किसका वर्ग है 9 का, तो इसका वर्गमूल 9 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगी 9 माइनस का 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लेने पर, क्या लिखेंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 से 9 के कितना हो जाएगा 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0,18। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 19 की बात करते हैं हम। सवाल नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया है, सवाल नंबर 19 में आपसे कहा गया है 3x/4 माइनस का 4x/x बराबर 0, तो लिखेंगे 3x/4 माइनस 4/x का 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3x स्क्वायर माइनस 4 चौक 16/4
4x इक्वल 0। अब देखो ये 0 से इसका गुना हो जाएगा, 3 का गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। इधर ये माइनस में उधर जाएगा बच्चा, प्लस में किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा 16। तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाए 16/3। अब देखो बेटा क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, करड़ी लगाएंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा √16/3। तो x बराबर हो जाए प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, लेकिन 3 किसी का वर्गमूल नहीं, तो क्या हो जाएगा 4/√3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब आपका लास्ट सवाल बचा है, सवाल की बात करते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इस सवाल में कहा क्या गया है। इसमें दिया गया है x/3 + 3/x बराबर x/12 + 12/x। तो ऐसी स्थिति में बेटा हम क्या करते हैं, लिखते हैं हल बराबर x/3 प्लस का 3/x बराबर x/12 प्लस का 12/x। अब देखिए ऐसे में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो x का गुना क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 3 त्रिका 9 और x 3 गुणे x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर x का गुना हो जाएगा x स्क्वायर 12 बराबर 144, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा। देखिए बेटा बराबर में आपका दिया गया है 3x, यहाँ भी दिया गया है 12x यहाँ दिया है, तो इसे आप चाहो तो काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, यानी 4 बार में आपका कट गया, तो बचा क्या। अब देखिए यहाँ से यहीं से फिर आप क्या करेंगे, 3 का गुना फिर से आप कर सकते हैं। तो 4 को अब 4x स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौको 36। अब देखिए बेटा यहाँ पे कितना बचा था, 1 बचा था। 1 को जब किसी से गुना करते हैं तो संख्या वही आती है, तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 144। देखो बेटा जो प्लस में है अब पक्षांतर करेंगे, इधर ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में माइनस का x स्क्वायर, इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में जाएगा, किस में जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर दिया है आपका, माइनस का x स्क्वायर दिया गया है, तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा। अब 144 से अगर हम 36 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 108 बचेगा। कितना बचेगा 108 बचेगा। अब देखो बेटा ये गुना में है, कहाँ है गुना में, किस में जाएगा भाग में, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 108/3। तो अब देखो यहाँ से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, अब यहाँ पर 1 बचा, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 1 बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ पे 3 छंग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ आपका 36 हमने बताया है, स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का √36, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 6। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोग भाई ऐसा करिए कि एक लक्ष्य बना लीजिए, आप लोग 10 में हैं, ठीक है। 10 में पढ़ने से मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि अब की बार हमको 95+ मार्क्स लाने हैं। तो क्या सोने से मार्क आ जाएंगे कि आप सोते रहेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं तो मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप लक्ष्य बनाएंगे तो उस पर आप अमल करिए। कैसे, जैसे आपको यहाँ हम पढ़ा रहे हैं या आपका कोई ऑफलाइन टीचर पढ़ा रहा है, उसको पढ़िए और क्या करिए, रिवीजन करिए। क्या करना है, रिवीजन करना है। आप लोग ये करते हैं, यहाँ से जाते हैं, सो जाते हैं और सोया करते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई। देखो यदि आप लोग अच्छा पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आप चाहो तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं, लेकिन कैसे, मेहनत करके। जैसे आप मेहनत करेंगे, एक चिड़िया देखते हैं, चिड़िया कितना मेहनत करती है, एक तिनका उठाकर लाती है और घोंसला बनाकर तैयार कर देती है। तो आप लोगों के अंदर भी हौसला होना चाहिए कि हमको 90+ लाना है, तो लाना है, किसी हाल में लाना चाहिए। आप लोग यही करेंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स।